गांव का नाम सुखपुरा था। यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय थीं। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे जो फसल की खुशबू से महकते थे। गांव के लोग मेहनती और मिलनसार थे। सुखपुरा में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बच्चे खेलते और बड़े अपनी दिनचर्या की बातें करते थे। गांव में मोहन और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन, जो बुद्धिमान और गंभीर था, हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था। दूसरी ओर राजू, जो मस्तीखोर और चंचल था, खेलकूद में माहिर था। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में थी। मोहन और राजू के बचपन की बातें सुनकर गांव के लोग मुस्कुराते थे। जब भी दोनों साथ होते, उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता। मोहन हमेशा राजू को पढ़ाई के बारे में समझाता, जबकि राजू मोहन को मस्ती में जीना सिखाता। एक बार जब मोहन ने अपनी परीक्षा में टॉप किया तो राजू ने उसे एक बड़ा जश्न मनाने के लिए कहा। आओ, हम गांव के मेले में चलते हैं, राजू ने खुशी से कहा। मोहन ने हामी भरी, लेकिन हमें पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। ये दोस्ती का वो पल था जब मोहन ने देखा कि राजू केवल मजे करना चाहता है, लेकिन वह जानता था कि पढ़ाई भी जरूरी है। साल में एक बार गांव में मेला लगता था जिसमें लोग दूर दूर से आते थे। इस बार का मेला विशेष था क्योंकि गांव के सरपंच ने इसे बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया था। गांव के सभी लोग इस मेले की तैयारियों में जुट गए। मोहन ने अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठा किए और राजू ने अपने माता पिता से पैसे मांगे। दोनों ने तय किया कि इस बार वे मेले में खूब मस्ती करेंगे। जब मेले का दिन आया तो मोहन और राजू ने नए कपड़े पहने और खुशी खुशी मेले की ओर निकल पड़े। मेले में पहुंचते ही मोहन और राजू की आंखें चमक उठी। वहां झूले, खाने पीने की चीजें और अनेक दुकानें थीं। उन्होंने पहले झूले का आनंद लिया, फिर बूंदिया और गुब्बारे खरीदे। राजू ने कहा, चल पहले गोलगप्पे खाते हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बार खेल भी देख लें। वे गोलगप्पे खाने लगे और आनंदित होकर हंसते खिलखिलाते एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। मेले की रौनक ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत किया। जैसे ही मेला खत्म होने लगा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तूफान की आहट सुनकर लोग भागने लगे। राजू ने कहा, चल भागते हैं, लेकिन मोहन ने देखा कि पास में एक बच्चा अकेला खड़ा है जो डर के मारे रो रहा था। मोहन ने कहा, राजू, पहले हमें उस बच्चे को बचाना होगा। राजू ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर मोहन की बात मान ली। दोनों दौड़कर बच्चे की ओर गए और उसे पकड़ लिया। तूफान के बीच उन्होंने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राजू ने कहा, यहाँ रहना आसान नहीं था, लेकिन हम सब मिलकर यह कर सकते हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में दोस्ती का यही असली मतलब है। जब तूफान की गति थोड़ी कम हुई तो मोहन और राजू ने अपने लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने बच्चे को उसके माता पिता के पास पहुंचाया। बच्चे की मां ने उन्हें धन्यवाद कहा और मोहन ने कहा, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राजू ने कहा, हमने ये किया क्योंकि यह सही था। मोहन ने कहा, हाँ, लेकिन असली मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तूफान के बाद गांव में काफी नुकसान हुआ। बहुत से घरों की छतें उड़ गईं और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग सदमे में थे। मोहन ने सोचा कि अब हमें मिलकर काम करना होगा। राजू ने कहा, चलो हम गांव वालों की मदद करते हैं। मोहन ने अपनी बचत का कुछ सामान इकट्ठा किया, जबकि राजू ने गांव वालों के लिए अनाज जुटाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव वालों की मदद की। मोहन ने खाद्य सामग्री और कपड़े इकट्ठा किए, जबकि राजू ने सबको काम में शामिल किया। उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया, जिससे गांव में एकता की भावना जागृत हुई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी सराहना की और कहा, ये बच्चे असली दोस्त हैं। मोहन और राजू ने सबको एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे गांव वालों में नई ऊर्जा आए। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। मोहन और राजू ने बच्चों को भी काम में शामिल किया। बच्चे खुशी से मदद करने लगे और गांव की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। राजू ने कहा, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मोहन ने सहमति जताते हुए कहा, यहाँ एकता में ही ताकत है। कुछ समय बाद गांव में जीवन सामान्य हो गया। मोहन और राजू की दोस्ती की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, मोहन और राजू, तुम दोनों ने दिखा दिया कि असली दोस्ती का मतलब क्या होता है। जब तुम एक दूसरे के साथ खड़े होते हो तब कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना और मुश्किल समय में खड़ा रहना जरूरी है। दोस्ती केवल हंसने खिलखिलाने का नाम नहीं है, बल्कि कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है।